आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको साधना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताने जा रहा हूँ। इंसान साधना करता है लेकिन विफल क्यों हो जाता है। सब कुछ करने के बाद भी इंसान कारण क्या है होता है कि साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्या कभी कोई ने गहराई से नहीं जानने की कोशिश की कि हम फेल क्यों होते हैं और क्या कारण है। इंसान कर्म तो कर रहा है लेकिन कहाँ गलती कर रहा है ये जान नहीं पाता, क्योंकि वो अपने आप को अंदर झांकने नहीं चाहता। वो अहम भरा है, अहम मतलब घमंड। इसलिए कभी भी कोई भी साधना करने से पहले अपने घर के कुल देवी देवता से को आरजी लगाएं, फिर अपने जो आपने गुरु बनाया है उनसे पूछें और जितना हो सके गुरु मंत्र का पहले जाप करें, क्योंकि अगर आपको गुरु सक्षम है तो आपको सिद्धि साधना मिल जाएगी और वो आपको अनुचित यानी सही मार्ग बताएगा। क्योंकि अगर आपके गुरु सही नहीं है और घर के देवी देवता सही नहीं है यानी कि बंधे हुए हैं, या फिर आपने उनको अभिमंत्रित या जागृत नहीं किया है, तो आप सिद्धि साधना कितना भी कर लें आपको शक्ति प्रत्यक्षीकरण या सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमारा नियम यही बोलता है कि पहले घर के देवी देवता को मनाएं, फिर गुरु को आज्ञा लें, उसके बाद कोई भी साधना करें। साधना करने तभी है तो इंसान वहाँ पर भी इंसान नियम से नहीं चलता, गलत कार्य करता है। तो साधना को पहले समझो, ना कि आपको पहले साधना में उतर जाना है। जो भी देवी देवता भूत प्रेत जिन जिन्नात खब्बीस जिसकी भी आप साधना कर रहे हो, जिसके मार्ग से कर रहे हो या जिसके इष्ट से कर रहे हो, जिस मंत्र से कर रहे हो, पहले उस मंत्र को आप इतना अपने अंदर बैठा लें कि आपको अगर आँख बंद करके भी बोला जाए या चलते चलते ही बोला जाए तो मानसिक है ना आपके मन में वो जाप चलते रहने चाहिए। जब तक हम इतना नहीं करेंगे, जब तक मंत्र जागृत है ना, पहले हमको खुद को अपने आप को जागृत करेंगे तभी तो मंत्र जागृत होगा, और जब मंत्र जागृत होगा तभी तो शक्ति जागृत होगी। अगर हम ही जागृत नहीं है, हमारे देवी देवता का सपोर्ट नहीं है या गुरु का आशीर्वाद नहीं, तो शक्ति कहाँ से मिलेगी। इंसान 1000 प्रकार के कर्म कर ले, सिद्धि साधना कुछ भी नियम कर ले, बड़े से बड़ी क्रिया कर ले, लेकिन शक्ति प्राप्त नहीं होगी जिस लेवल की उसको चाहिए। शक्ति आपको मिलेगी लेकिन उस लेवल की प्राप्त करने के लिए आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक सदे सब सदे, सब सदे कोई ना सदे। इसलिए पहले एक को साधोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आप सोचोगे 10 चीज़ कर लें, 10 कर्म कर लें, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है एक कुआं खोदो, जितना अधिक कुआं खोदोगे उतना आपको पानी मीठा मिलेगा। 10 कुआं खोदोगे तो 10 जगह आपको गड्ढे खोद खोद के छोड़ते जाओगे, लेकिन आपको पानी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कर्म करने से पहले आप समझो, जानो, गहराई में उतरो, अपने आप को टटोलो। हम क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं। आप जब तक इसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, गहराई में उतरेंगे नहीं, तो आपको कुछ भी मतलब नहीं है 10 कर्म करने से। और जो भी कर्म करो लगन, भक्ति, भाव, श्रद्धा से करो। कोई भी साधना से के लिए आपको पहले माँ की या जो भी शक्ति की कर रहे हो, हर क्रिया में अलग अलग चीज़ें लगती हैं। जैसे महाविद्याओं की करने के लिए माँ की फ़ोटो, यंत्र, बतासा, कपूर, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, इलायची, चावल, कपड़ा, सिंदूर, नारियल, आसन, गौमुखी, और आपको ही माला भी आपकी जागृत हो, आसन भी एक हो जिसमें आपके अलावा कोई ना बैठा हो। दूसरा, आप जो भी वस्त्र धारण कर रहे हो माँ के हिसाब से वो वस्त्र आपको चुनना होगा, लंगोट आपकी चुननी होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, ना कि उठाए मुँह उठा के अपन बैठ गए, जब मन हुआ तब कर ली। जब वचन सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपने अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपना नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, क्षेत्र, गोत्र सब कुछ बोल के प्रतिज्ञा ली जाती है कि हाँ माँ मैं इतने आप कुछ दिन में इतने जब करूँगा, आप मुझसे माफ़ करें ना। आपको जब तक पूरा विधि विधान सब कर्म नहीं करेंगे तो आपको सिद्धि नहीं मिली जाएगी। जैसे अगर मैं माँ की कोई भी साधना करता हूँ तो मैं बोलूँगा मेरा नाम जे है, मेरा गोत्र जे है, मैं यहाँ फलाना फलाना का हूँ, मैं आपका 11 दिन में रोज़ 90, 50, 60 जितनी माला आपको करनी है उतनी माला प्रतिदिन करूँगा, और जो भी गलती हो मुझे माफ़ करें। ऐसे करके आपको, लेकिन ध्यान रहे जो भी देवी देवता कर रहे हैं, अगर देवी का कर रहे हैं तो देवी का भैरव होता है, वो भैरव को आपको जानना ज़रूरी है। भूत प्रेत तो ऐसा है कि माँ के आगे पीछे रहते हैं, इनको प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कर्म आपको खुद करने पड़ेंगे। इसलिए पहले ऐसी चीज़ पकड़ो या ऐसी माँ पकड़ो या ऐसी सिद्धि पकड़ो जो आपको ज़िंदगी भर तारे, ना कि आपको अपने साथ ले जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिद्धि साधना में जो आपको अपने लोक में ले जाएंगी, आपके लिए करेंगे तो सब कुछ, लेकिन वक्त आएगा जब आप मरेंगे ना तो वो आपको अपने लोक में ले जाएंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप भटकोगे, सब उनके साथ उनके गुलाम बन के रहोगे। इसलिए पहले सोचो समझो फिर सिद्धि साधना करो, ना कि बिना सोचे समझे कुछ भी करो।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, घर के देवी देवता, माँ बाप की मर्जी, गुरु का आशीर्वाद और गुरु की आज्ञा, अगर आप ये सब चीज़ लेके चलेंगे तो आपको सिद्धि साधना बहुत जल्दी प्राप्त होगी। आप मेरी बात समझें। और हो सके अमावस पूर्ण अपने घर के देवी देवता को भोग दें, हवन दें, माँ है नींबू चढ़ाएं, भैरव है तो अगर दारू लग है ना, जो आपके घर के देवी देवता को चलता हो, एक अमावस पूर्णिमा का नियम बनाए कि आपको इतने होम देना है, कंडे में घी का, तेल का, जिसका आप हवन देते हैं वो हवन देना है, धार देते हैं धार दें। यानी एक नियम बना लो कि हाँ मुझे ये कर्म करना है। अगर कोई परेशानी दिक्कत है तो अपना उतारा भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन समझना हमको है कि हम कैसे क्या करना चाहते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं, सिद्धि साधना परेशानी, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।